आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्हें इंडियन ऑडियंस ने भगवान के बराबर दर्जा दिया है और इनके पैर छूकर इनकी पूजा तक की है। इन्होंने ऐसे तो अपने करियर में कई सारी फिल्में की है, लेकिन स्टार जिस फिल्म में बनाया उसमें ना बड़ा बजट था, ना बड़ा स्टार था और ना ही इनका रोल बड़ा था। इनके तो कुछ ही सीन्स थे, उसके बावजूद इस रोल ने इन्हें इतना बड़ा बना दिया कि आज तक उस किरदार के लिए इन्हें जाना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सदाबहार गानों का ये हिस्सा रही है, जैसे कि वो भूली दास्तां, लो फिर याद आ गई और मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। जी हाँ, संतोषी माता के रूप में ही ये एक्ट्रेस पॉपुलर हुई। आप समझ ही गए होंगे, जय संतोषी माँ की एक्ट्रेस अनीता गुहा की हम बात करेंगे। कब, क्यों और कैसे में अनीता गुहा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब मेकअप करने के शौक ने अनीता को बनाया एक्ट्रेस, क्यों जो अनीता गुहा संतोषी माँ के रूप में जानी जाती थी वो रियल लाइफ में कभी भी माँ नहीं बन पाई, और कैसे डेथ के बाद अंतिम संस्कार करने से पहले अनीता गुहा का किया गया हैवी मेकअप। अनीता गुहा एक बंगाली ब्यूटी थी। उन्हें बचपन से ही मेकअप का बहुत शौक था, इसीलिए मेकअप जिन जिन काम में होता है वो काम उन्हें पसंद था। और जाहिर सी बात है, फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी पर जो लोग आते हैं उनका मेकअप होता है, इसीलिए इस फील्ड की तरफ उनका फोकस हमेशा से रहा और इसकी शुरुआत उन्होंने कम उम्र से ही कर दी थी। 15 साल की उम्र में वो बंगाल से मुंबई आई थी एक टैलेंट हंट में हिस्सा बनने, और उसके बाद ये मुंबई उनसे कभी छूटी ही नहीं। मुंबई में कुछ ही समय में उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। 1955 में पहली बार उन्होंने फिल्म में काम किया, टांगे वाली इस फिल्म का नाम था, और उसके बाद वो फिल्मों का हिस्सा रही। 60s में डिवोशनल फिल्मों का दौर चला और तब अनीता गुहा ने एक के बाद एक डिवोशनल फिल्मों में काम किया। सीता के रोल उन्होंने बहुत किए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसी फिल्में थी जिसमें उन्होंने सीता का रोल किया। 1959 में कवि कालिदास नाम की माइथोलॉजिकल फिल्म में अनीता गुहा ने पहली बार काम किया और उसके बाद माइथोलॉजिकल फिल्मों के लिए उन्हें टाइपकास्ट किया जाने लगा। यही कारण है कि इंडस्ट्री में जब किसी फिल्म में सीता के किरदार की जरूरत होती तो उन्हें ही कास्ट किया जाता। ऐसे में उन्होंने संपूर्ण रामायण, राम भरत मिलाप और तुलसी विवाह जैसी फिल्मों में सीता के किरदार निभाए। लेकिन 70s आते आते माइथोलॉजिकल फिल्मों का चलन कम हो गया, रोमांटिक और इधर गैंगस्टर फिल्में चलने लगी और तब अनीता गुहा को ज्यादा काम नहीं मिलता था इंडस्ट्री में। यही कारण है कि उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में माँ का, भाभी का किरदार निभाना शुरू कर दिया। एज अ मदर आराधना फिल्म में वो नजर आई थी, राजेश खन्ना की मदर का उन्होंने रोल किया था। ये रोल भी उनका वन ऑफ द पॉपुलर रोल है। लेकिन अभी तक अनीता गुहा एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में ही जानी जा रही थी। जो स्टार वाली पहचान उनकी बनी वो बनी ईयर 1975 में। तब बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ गैंगस्टर फिल्में चल रही थी। एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन की फिल्मों को बहुत पसंद किया जा रहा था और हर दूसरी फिल्म में यही था, गैंगस्टर, स्मगलिंग, यही चीज चल रही थी। तभी 1975 में शोले और दीवार जैसी फिल्में आई। इनफैक्ट बात करें अगर शोले फिल्म की, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की एक आइकॉनिक फिल्म है, बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड हो या फिल्म की सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर होना हो, इस फिल्म से बड़ी तब की कोई फिल्म नहीं थी। इसी शोले फिल्म के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी, ये फिल्म थी जय संतोषी माँ फिल्म, और इस फिल्म में संतोषी माँ का किरदार जो है वो अनीता गुहा ने निभाया, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी माइथोलॉजिकल फिल्मों की इमेज बनी हुई थी और जब किसी भगवान वाले किरदार की जरूरत होती थी तो सब अनीता गुहा को लाकर बिठाते थे। तो जय संतोषी माँ में भी अनीता गुहा को भी कास्ट किया गया। 15 मिनट का उनका रोल था, 10-12 दिन में फिल्म की शूटिंग भी हो गई थी। इस शूटिंग के दौरान ऐसा हुआ कि अनीता गुहा जब पहले दिन अपनी शूटिंग के लिए पहुंची तो उन्होंने खाना नहीं खाया था और उसके बाद कॉस्ट्यूम पहन लिया तो खाना खाना पॉसिबल नहीं था। खाना कपड़ों पे गिर जाता, कपड़े खराब हो जाते, इसीलिए उन्होंने खाने को छुआ नहीं और काम करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। बाय चांस ऐसा हुआ कि जैसे ही अनीता गुहा ने संतोषी माँ का किरदार लिया वैसे ही उनका ऑटोमेटिक फास्ट हुआ। यही कारण है पहले दिन जो हुआ, पूरे 10 दिन जो उन्होंने संतोषी माँ के लिए शूटिंग की, उन्होंने इसी रूटीन को फॉलो किया। उन्होंने फास्ट रखा और इसे संतोषी माँ का वरदान ही समझा और इस डेडिकेशन से उन्होंने इस रोल को शूट किया। ये फिल्म
थिएटर में रिलीज हुई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म इतनी बड़ी जाएगी, क्योंकि ना तो कोई बड़ा स्टार था, तब के सुपरस्टार्स नहीं थे इस फिल्म में, और फिल्म का बजट भी बहुत छोटा था और प्रमोशन का भी पैसा नहीं था। और इधर शोले आ रही थी, अमिताभ, धर्मेंद्र, जया बच्चन, हेमा मालिनी, मतलब बहुत बड़ी फिल्म। तो लोगों का ध्यान सिर्फ शोले पे था। लेकिन जय संतोषी माँ फिल्म ने औरतों को छुआ। संतोषी माँ यानी कि सेटिस्फेक्शन की देवी, औरतों को संतोष करना सिखाना, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई। और कैसे एक औरत के साथ उसके इन लॉज बुरा करते हैं, लेकिन वो संतोषी माँ में डेडिकेटेड रहती है और उस औरत के साथ फिर लोगों की सोच बदल जाती है। ये सारी चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है और हमारी इंडियन ऑडियंस को ये फिल्म इस तरीके से छू गई कि इस फिल्म को लोगों ने फिल्म के रूप में नहीं बल्कि संतोषी माँ के कथा के रूप में देखा। यही कारण है कि थिएटर में गांव से बसें भर भर कर लोग आते थे। थिएटर में मंदिर वाला माहौल था। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान औरतें थाली, उसमें प्रसाद, पुष्प और दीपक लेकर बैठा करती थी और फिल्म खत्म होने के बाद थिएटर में प्रसाद बंटता था। फिल्म के दौरान स्क्रीन पर सिक्के चढ़ाए जाते थे, फूल फेंका करते थे, चावल फेंके जाते थे। सबसे बड़ी बात, लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर के अंदर जूते पहनकर नहीं जाते थे, जूते थिएटर के बाहर ही खोलकर जाते थे। और तो और लोगों के इस भीड़ को देखकर थिएटर मालिकों ने अपने थिएटर के बाहर एक छोटा मंदिर संतोषी माँ का और एक डोनेशन बॉक्स भी लगा दिया कि अगर संतोषी माँ के नाम का किसी को डोनेशन करना है तो इस बॉक्स में करो। इस तरीके की वेव तो थिएटर में थी। अब बात करें अनीता गुहा की, तो लोगों ने उन्हें साक्षात भगवान समझ लिया था। उनसे बड़ी एज की लेडीज आकर उनके पैरों को छूती थी। छोटे बच्चों को लाकर उनकी गोद में दे दिया जाता था कि माँ संतोषी इन्हें आशीर्वाद देगी। इस तरीके से लोग अनीता गुहा को भगवान समझने लगे थे और अनीता गुहा इस मैजिक को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वो इंडस्ट्री में लंबे समय से तो थी, लेकिन इस 15 मिनट के रोल ने उन्हें स्टार बना दिया था। इसके बाद अनीता गुहा किसी पहचान की मोहताज नहीं रही। वो फिल्मों में काम करती रही, हालांकि सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में। इसके बाद भी अनीता गुहा ने कुछ और माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम किया, लेकिन अफसोस वो फिल्में नहीं चली। बात करें अनीता गुहा की, तो जहां इस फिल्म ने उन्हें भगवान का दर्जा दिलाया, वहीं इसके बाद उन्हें कुछ खास फिल्मों में कास्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो टाइपकास्ट हो गई भगवान के रूप में। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज जो माहौल कश्मीर फाइल्स को लेकर बना है कि कम बजट की नॉन स्टार वाली फिल्म आज 300 करोड़ का बिजनेस करने जा रही है, यही हाल था संतोषी माँ का। कहा जाता है कि तब 12 लाख रुपए में इस फिल्म को बनाया गया था और 50 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने कर ली थी। शोले को भी हिलाकर रख दिया था। अनीता गुहा की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो मानिक दत्त के साथ उन्होंने शादी की थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्हें कुछ खास खुशियां नहीं मिली। या यूं कहें कि जिस अनीता गुहा को संतोषी माँ के रूप में लोगों ने पूजा, भगवान माना, उनकी पर्सनल लाइफ काफी अकेलेपन में गुजरी। पति की शादी के कुछ ही सालों बाद डेथ हो गई। अनीता गुहा, जिनकी इमेज संतोषी माँ की बनी, जिन्होंने कई औरतों को बच्चा होने के लिए आशीर्वाद भी दिया, वो खुद जिंदगी में कभी माँ नहीं बन पाई और अकेलेपन से उनकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सी परेशानी में रहने लगी। इसी दौरान अगर प्रॉब्लम्स कुछ कम थी तो अनीता गुहा को एक बीमारी भी लग गई। जिस सुंदरता को, जिस मेकअप को अनीता गुहा बहुत पसंद किया करती थी, उन्हें क्या पता था कि एक टाइम पर इसी मेकअप से उन्हें ये बीमारी छुपानी होगी। ये बीमारी थी ल्यूकोडर्मिया। इसमें आपकी स्किन पर, आपकी पूरी बॉडी पर वाइट पैचेस होने लगते हैं और ये पैचेस छोटे साइज से शुरू होते हैं और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को सफ़ेद कर डालते हैं। अनीता गुहा को यही बीमारी थी। दिन ब दिन शरीर पर पैचेस बढ़ने लगे। अनीता गुहा जब भी बाहर निकलती तो हैवी मेकअप करती ताकि ये पैचेस छुपे रहे और किसी को भी उनकी बीमारी के बारे में पता नहीं चले। इस बीमारी के कारण अनीता गुहा, जो ऑलरेडी अकेली थी, उसने अब घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें अजीब लगता था इस बीमारी के साथ बाहर जाना। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है कि अनीता गुहा वहीदा रहमान और हेलन से थोड़ी क्लोज थी। उसके अलावा उनके फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं थे। अनीता गुहा इस बीमारी से तो जूझ ही रही थी। इस बीमारी का वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं। बस मेकअप से वो इस बीमारी को छुपाती रही। इस बीमारी से जूझने के साथ उनके ऊपर दुखों का पहाड़ उस दिन टूट गया जब उन्हें हार्ट अटैक आया और इस हार्ट अटैक ने सब कुछ खत्म कर दिया। अनीता गुहा की डेथ हो गई। यह 2007 में अनीता गुहा ने दुनिया को अलविदा कहा।
लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी एक इच्छा जताई थी और इस इच्छा का ध्यान भी रखा गया। अनीता गुहा ने इस वसीयत में लिखा था कि अंतिम संस्कार से पहले उनका पूरा मेकअप किया जाए, वैसा ही मेकअप जो हीरोइन बनते वक्त वो किया करती थी, और उस मेकअप के साथ ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि वो अपने बीमारी के वो वाइट पैचेस किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। यही कारण है कि अनीता गुहा का अंतिम संस्कार हैवी मेकअप के साथ किया गया। इसी तरह की इच्छा हमारे नट्टू काका ने भी जताई थी। घनश्याम नायक, जिन्हें हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में नट्टू काका के रूप में देखा था, उनकी भी अंतिम इच्छा यही थी कि उनका हैवी मेकअप के साथ अंतिम संस्कार कराया जाए, और उनकी ये इच्छा पूरी की गई थी। हमने देखा था कि कैसे पूरा मेकअप करने के बाद ही नट्टू काका का अंतिम संस्कार किया गया। तो यह है कहानी हमारी इंडस्ट्री की उस एक्ट्रेस की जिन्हें 15 मिनट के रोल ने भगवान का दर्जा दिला दिया, जिनके फैंस ने उन्हें भगवान समझकर उनसे ढेरों आशीर्वाद लिए होंगे, लेकिन उन आशीर्वाद से वो अपनी जिंदगी ठीक नहीं कर पाई, ना कभी माँ बनी और ना कभी खुशियाँ उनके पास आई, और ना ही अपने अकेलेपन को वो दूर कर पाई। बॉलीवुड ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। कब की और कैसे में हाजिर होंगे आपके लिए एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।